गर्मा गर्म तंदूरी लेग पीस की रेसिपी। जी हाँ, जायका डिलाइट में आज मैंने बनाया है तंदूरी लेग पीस। ऊपर से स्मोकी क्रस्ट और अंदर से जूसी फ्लेवर वाला ये तंदूरी लेग पीस, जो एक बार खाए तो इसका टेस्ट भूल ना पाए। तो फिर चलिए जायके के सफ़र में मुंह से दिल तक का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेग पीसेस ले लिए हैं। ये थाई लेग पीस है और इसे मैंने कट्स लगा लिए हैं। चारों लेग पीसेस में हम डीप कट लगाएंगे। इस कट के ज़रिए मसाले अंदर तक जाएंगे और इसका फ्लेवर बिल्कुल जूसी होगा। तो सारे पीसेस में मैंने यहाँ पर बराबर से डीप कट्स लगा लिए हैं। अब बारी है फर्स्ट मैरिनेशन की। मैंने यहाँ पर आधे नींबू के रस को निचोड़ के डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तीनों को हम लेग पीसेस पे अच्छे से रब करेंगे और इसे 10 से 20 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे। सारे लेग पीसेस में नींबू के रस और अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छी तरह से लग जाने चाहिए, जिससे कि चिकन का जो अपना स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट और नींबू का लेयर अगर चिकन के लेग पीसेस पर लगेगा तो इसका जो टेंडरनेस है वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इसके अंदर एक स्पाइसी फ्लेवर डेवलप होता है। जब तक ये चिकन मैरिनेट होता है हम दूसरा मैरिनेशन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, ये हंग कर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के बेसन लिया है, ये भुना हुआ बेसन है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गोल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी रंगत खुलकर आए। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। अगर तंदूरी मसाला ना हो तो गरम मसाला डाल सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर से रंगत खुलकर आएगी। फूड कलर डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसे ढीला करने के लिए 2 टीस्पून दही ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद ये एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। अब इस पेस्ट को हमें चिकन के ऊपर डाल देना है। एक एक लेग पीस के ऊपर इस मसाले को हम अच्छे से मिलाएंगे। लेग पीस के ऊपर हमने जितने भी कट लगाए हैं उस कट के अंदर हम ख़ास करके मसाला डालेंगे, जिससे कि पकने के बाद लेग पीस का या चिकन के अंदर तक ये मसाला जाए और मसाले का टेस्ट हमें खुलकर मिले। इस काम में हमें अच्छा खासा टाइम देना है। इस सारे लेग पीस के ऊपर जब मसाले लग जाएं तो हम इसे ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप रात भर के लिए भी इसे मैरिनेशन में डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। मैंने इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया था और इसे ढककर फ्रिज में रख दिया था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा ना हो। मैंने इसे फ्रिज में रखा था और 3 घंटे के बाद ये मैरिनेट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। इसका पन्नी मैंने हटाया। अब इसे हमें कुक करना है। फ्रिज में रखने की वजह से मसाला बिल्कुल जम चुका है और चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। कुक करते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने एक तवा गर्म किया है, ये लोहे का तवा है। आप चाहें तो कोई भी तवा ले सकते हैं। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बस शैलो फ्राई करना है। ऑयल को मैंने गर्म किया और पूरे तवे पर फैला लिया। हाई फ्लेम पर इस तवे को पूरा गर्म करना है और चिकन डालते वक्त इसके आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। तो अब मैरिनेट किए हुए चिकन को हम इस पर डाल देंगे। इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, वरना जो चिकन के लेग पीसेस हैं वो जलने लग जाएंगे। लो फ्लेम पर हमें धीमी आंच पर इस चिकन के लेग पीसेस को बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई करना है। कुकिंग का प्रोसेस फास्ट हो इसके लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने से ये एक साइड से जल्दी से कुक हो जाएगा।
इसके साइड्स को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे जिससे कि दोनों साइड से ये बराबर से पक जाए। मसाले की वजह से चिकन तवे पर चिपके नहीं, इसके लिए हमें बीच बीच में लेग पीस को उठा उठा के देखते रहना है। लेकिन मैरिनेशन जब अच्छा रहता है तो तवे पर चिकन चिपकता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से कुक होता है। बचे हुए मसाले को हम लेग पीस के ऊपर ही लगा देंगे जिससे कि मसाले भी पकते रहें। मसालों को लेग पीस पर लगाने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम ढककर इस चिकन लेग पीस को पकाएंगे। धीमे धीमे आंच पर ये बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, इसीलिए ढक्कन लगाना ज़रूरी है ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो। 5 से 7 मिनट के बाद हम फिर इस चिकन को चेक करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्राउन मार्क्स आ गए हैं तो हम इसके साइड्स को चेंज करेंगे। चिकन को पलटने के बाद फिर से जो बचे हुए मैरिनेशन के पेस्ट हैं उसे हम इसके ऊपर लगा देंगे और उसी तरह से ढककर हम पकाएंगे। जब हमें लगने लगे कि तवे पर तेल कम है या फिर चिकन के लेग पीस तवे पर चिपक रहे हैं तो हम इसके ऊपर घी की पॉलिश करेंगे। अगर आपके पास घी है तो घी की पॉलिश करें, अगर आपके पास बटर है तो आप चाहें तो बटर की पॉलिश भी कर सकते हैं। घी या बटर लगाने के बाद इस तंदूरी लेग पीस का फ्लेवर बहुत हद तक बढ़ जाता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि इसके ऊपर पॉलिश घी या बटर का ही करें। बीच बीच में हमें छुरी से या कांटे से चेक करते रहना है कि चिकन के लेग पीस गले या नहीं। अगर ये लेग पीस गले होंगे तो छुरी आसानी से अंदर तक चला जाएगा। जब छुरी आसानी से लेग पीस के अंदर तक जाए इसका मतलब है कि लेग पीस अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन लेग पीस को आप चाहें तो इसी तरह से खा सकते हैं एक स्नैक्स के तौर पर, या फिर आप चाहें तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक और प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें तंदूर का फ्लेवर देने के लिए इसे एक जाल में हम आग के ऊपर रखेंगे, या तो डायरेक्ट आग के ऊपर आप रख सकते हैं या फिर कोई इस तरह का जाल हो तो बेहतर है। इसे हम घुमा घुमा कर आग के ऊपर दिखाएंगे जिससे कि एक तंदूरी फ्लेवर इसके ऊपर आ जाए, एक स्मोकी फ्लेवर इसके ऊपर आ जाता है तो इस चिकन लेग पीस का टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। जब तक इस चिकन लेग पीस के ऊपर ब्लैक मार्क्स ना आ जाए इसे हटाना नहीं है। अलट पलट करके हमें इसे दोनों तरफ से आग पर सेक लेना है। जब इसमें ब्लैक कलर आ जाएगा तो समझिए जो टेस्ट हमें चाहिए वो मिल गया है। अब इसे हम रिमूव कर लेंगे। ज़्यादा देर तक डायरेक्ट आग पे रखना नहीं है वरना ये जल जाएंगे। इसे आप चाहें तो सिर्फ सलाद के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये तंदूर फ्लेवर वाला चिकन लेग पीस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी फ्लेवर वाला ये चिकन लेग पीस बहुत ही लाजवाब टेस्ट में बना है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर मैं आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये जायका आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के जायके लेकर मैं जायका डिलाइट में आती रहूँगी। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।